नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सियासी घमासान के बीच क्रिकेटर सुरेश रैना राजनीतिक पार्टियों की पहली पसंद बन गए। भारतीय जनता पार्टी ही के साथ ही समाजवादी पार्टी उन पर लगातार डोरे डाल रही है। सुरेश रैना ये नहीं तय कर पा रहे हैं कि आखिर वह अपनी सियासी पारी किस पार्टी से खेले। समाजवादी पार्टी ने तो उन्हें मुरादनगर सीट से चुनाव लड़ाने का पूरी तरह से मन बना लिया है। हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नज़र भी सुरेश रैना पर है। वह चाहते हैं कि सुरेश रैना कमल दल से कहें हम हैं ना। जो भी हो, इस समय सियासत जिस तरह गर्म है, जिस तरह मंत्री विधायक दल बदल कर रहे हैं, राजनेताओं की इस भागम भाग के बीच समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एन केन प्रकारेण अपनी पार्टी की शाख को मुकाम तक ले जाने को बेताब है। सुरेश रैना का क्रिकेट अवसान पर है। उन्होंने घरेलू क्रिकेट में इस सत्र में कोई अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है। समय होता है, एक शानदार क्रिकेटर होने के नाते सुरेश रैना एक अच्छे इंसान भी है। क्योंकि खेल मंत्री रहे चेतन चौहान अब इस दुनिया में नहीं है। कोरोना संक्रमण के चलते बीते साल उनका निधन हो गया है। उत्तर प्रदेश में खिलाड़ियों का चुनाव लड़ना कोई नई बात नहीं है। मोहम्मद कैफ चुनाव लड़ चुके हैं। मोहसिन रजा भी क्रिकेटर रहे हैं। बड़े क्रिकेटर भले न रहे हों, लेकिन वह भारतीय जनता पार्टी में 5 साल सत्ता सुख भोग चुके हैं। जो भी हो, सुरेश रैना भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की आंख का तारा है। ये दोनों पार्टियां चाहती हैं कि सुरेश रैना सिर फां कर दे। सुरेश रैना पशुपेश में है कि आखिर वह साइकिल की सवारी करें या लंबे समय से उन पर डोरे डाल रही भारतीय जनता पार्टी के केसरिया ध्वज को वह थामे। जिस तरह से मंत्री विधायक इस्तीफा दे देकर साइकिल की सवारी किए हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी काफ़ी मुश्किल दौर से गुजर रही है। इस
स्थिति में यदि वह सुरेश रैना का साथ पा लेती है तो पार्टी को युवा मतदाताओं का लाभ मिल सकता है। यही प्रयास संभवतः समाजवादी पार्टी का भी है। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सलाहकार त्रिपाठी ने देवरिया में क्रिकेट स्टेडियम को लेकर कुछ बातें कही थी। उस पर ट्विटर में सुरेश रैना ने उनसे गाजियाबाद में क्रिकेट स्टेडियम की बात कहकर उन्हें एक संकेत दिया था। दरअसल सियासत और खेल दोनों अलग अलग चीज़ें। कुछ लोग भाग्यशाली होते हैं जो कि पहली बार ही चुनाव लड़ते हैं और मंत्री तक पद पा लेते हैं। हॉकी खिलाड़ी और हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह इसका उदाहरण है। जो भी हो, बंगाल से लक्ष्मी रतन शुक्ला भी विधायक रहे। तो कुल मिलाकर यदि क्रिकेटर सुरेश रैना जिस भी पार्टी का दामन थामे, यदि वह विधायक बनते हैं तो निसंदेह खेलों की दृष्टि से उत्तर प्रदेश को जरूर लाभ मिलेगा। अब देखना यह है कि सुरेश रैना राजनीतिक पारी का आगाज करते हैं या वह कुछ दिन और प्रतीक्षा करते हैं। यदि उन्हें अपनी क्रिकेट को अभी और चलाना होगा तो तय है कि वह किसी भी राजनीतिक दल का दामन नहीं थामेंगे। यदि इन्होंने ये मान लिया कि अब वह क्रिकेट में हाथ नहीं आजमाएंगे तो तय है कि सुरेश रैना किसी न किसी पार्टी का दामन थामेंगे और आगत विधानसभा चुनाव में विधायकी का चुनाव लड़ेंगे। सपा में शामिल होते हैं तो मुरादनगर सीट उनका इंतज़ार कर रही है। जो भी हो, ये तो सब समय बताएगा, लेकिन फैसला रैना को करना है कि वह किस पार्टी से कहते हैं कि रैना है ना। जय हिंद, जय भारत।